ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 11वां अध्याय विराट रूप। श्लोक 51 से 55। भगवान के द्वारा चतुर्भुज रूप की महत्ता और उसके दर्शन का उपाय बताना। भगवान ने मनुष्य रूप होकर जब अर्जुन को आश्वासन दिया तब अर्जुन बोले। श्लोक 51। अर्जुनोवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्ताः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। व्याख्या। आपके मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गायें, पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं आदि भी पुलकित हो जाती हैं। ऐसे सौम्य द्विभुज रूप को देखकर मैं होश में आ गया हूँ। मेरा चित्त स्थिर हो गया है। विराट रूप को देखकर जो मैं भयभीत हो गया था वह सब भय अब मिट गया है। सब व्यथा चली गई है और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अब अर्जुन को होश आया और वे सोचने लगे कि कहाँ तो मैं और कहाँ भगवान का विस्मयकारक विलक्षण विराट रूप। इसमें मेरी कोई योग्यता अधिकारिता नहीं है। इसमें तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। परिशिष्ट भाव। द्विभुज कृष्ण राधिका पति है और चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मी पति हैं। कृष्ण गोप गोपियों से आवृत होकर गोलोक में और विष्णु लक्ष्मी के साथ पार्षदों सहित वैकुंठ में स्थित है। वे कृष्ण और विष्णु दोनों सब प्रकार से समान अर्थात एक ही हैं। तात्पर्य है कि द्विभुज रूप कृष्ण, चतुर्भुज रूप विष्णु और सहस्त्र भुज विराट रूप तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप हैं। अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक 52। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम एदम रूपम दृष्ट्वान अस्यन् मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा ये जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। व्याख्या। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा ना रहे। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। परंतु ऐसी अनन्य लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्रायः भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं और उनका प्रायः भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसी होती है? जैसी लालसा इच्छा प्रायः सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए। उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसे ही हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मनुष्यों में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे ही भगवान दर्शन दे तो हम भी दर्शन कर लें। इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौण होती है। देवता लोग, हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोक, शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए। ऐसी कोरी इच्छा ही करते हैं, इसलिए उनको कभी दर्शन होंगे नहीं, कारण कि उनमें देवत्व, पद आदि का अभिमान है। अभिमान से, पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तात्पर्य है कि भगवान को ना तो देवत्व शक्ति से देखा जा सकता है और ना यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है। उनको तो अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है।
अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। पूर्व श्लोक में कही हुई बात को ही भगवान आगे के श्लोक में पुष्ट करते हैं। श्लोक 53 न हम वैदेर्ना तपसा न दानेन न चेजया शक्या एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं ना तो वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। व्याख्या, तुमने मेरा चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से ही देखा है। तात्पर्य है कि मेरे दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकते हैं, किसी योग्यता से नहीं। यह एक सिद्धांत की बात है कि जो चीज किसी मूल्य से खरीदी जाती है वह चीज उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है। जैसे कोई दुकानदार एक घड़ी 100 रुपए में बेचता है तो उसने वह घड़ी कम मूल्य में ली है, तभी तो वह 100 रुपए में देता है। इसी तरह अनेक वेदों का अध्ययन करने पर, बहुत बड़ी तपस्या करने पर, बहुत बड़ा दान देने पर तथा बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने पर भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कितनी ही महान क्रिया क्यों ना हो, कितनी ही योग्यता संपन्न क्यों ना की जाए, उसके द्वारा भगवान खरीदे नहीं जा सकते। वे सब के सब मिलकर भी भगवत प्राप्ति का मूल्य नहीं हो सकते। उनके द्वारा भगवान पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता। तात्पर्य है कि भगवान से अधिक हुए बिना उन पर अधिकार नहीं किया जा सकता। सांसारिक चीजों में तो अधिक योग्यता वाला कम योग्यता वाले पर आधिपत्य कर सकता है, अधिक बुद्धिमान कम बुद्धि वालों पर अपना रोब जमा सकता है, अधिक धनवान निर्धनों पर अपनी अधिकता प्रकट कर सकता है, परंतु भगवान किसी बल, बुद्धि, योग्यता, व्यक्ति, वस्तु आदि से खरीदे नहीं जा सकते। कारण कि जिस भगवान के संकल्प मात्र से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, उसे एक ब्रह्मांड के भी किसी अंश में रहने वाले किसी वस्तु, व्यक्ति आदि से कैसे खरीदा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है। वह कृपा तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदि को भगवान के सर्वथा अर्पण करके अपने में सर्वथा निर्बलता, अयोग्यता का अनुभव करता है, अर्थात अपने बल, योग्यता आदि का किंचन मात्र भी अभिमान नहीं करता। इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने आप को भगवान के सर्वथा समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारता है, तब भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इस श्लोक में जो दुर्लभता बताई गई है वह चतुर्भुज रूप के लिए ही बताई गई है, विश्व रूप के लिए नहीं। विश्व रूप में अनन्य भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अर्जुन जैसे शूरवीर पुरुष भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भी विश्व रूप को देखकर भयभीत हो गए, तो उस रूप में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, आकर्षण कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे प्राप्त किए जाते हैं? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 54 भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं वेदो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तपा। परंतु हे चतुर्थापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। व्याख्या, अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी सहारा ना हो, इनका अंतःकरण में किंचन मात्र भी महत्व ना हो। यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन ना पड़े, ऐसी जो भीतर में स्वयं की बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में
व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य यह है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, वह सहारा किंचन मात्र भी ना हो। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने के बल का भान होता है कि साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूंगा, उसको मिटाने के लिए ही साधन करना है। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, प्रत्युत साधन का अभिमान गलने से होती है। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आड़ नहीं रहती और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। विशेष बात, भक्त की खुद की जो उत्कट अभिलाषा है, उस अभिलाषा में ऐसी ताकत है कि वह भगवान में भी भक्त से मिलने की उत्कंठा पैदा कर देती है। भगवान की इस उत्कंठा में बाधा देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अनंत सामर्थ्यशाली भगवान की जब भक्त की तरफ कृपा उमड़ती है, तब वह कृपा भक्त के संपूर्ण विघ्नों को दूर करके भक्त की योग्यता अयोग्यता को किंचन मात्र भी ना देखती हुई भगवान को भी परवश कर देती है, जिससे भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव, भक्ति से भगवान के दर्शन हो सकते हैं, ये भक्ति की विशेषता है, जबकि ज्ञान की परानिष्ठा होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। अतः भक्ति की विशेष महिमा है। भक्ति में समग्र की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति में जानना और प्रवेश करना, ये दो बातें हो सकती हैं, पर समग्र की प्राप्ति में जानना, प्रवेश करना और देखना, ये तीनों बातें होती हैं। अब भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। श्लोक 55। मत कर्मा कृन् मत परमो मद भक्ताः संग वर्जिताः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम एति पांडवा। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही प्राण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या, वास्तव में देखा जाए तो कर्म के पारमार्थिक और लौकिक ये दो बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं, ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य ये हुआ कि भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है, वह सब भगवान के लिए ही करता है, कारण कि उसके पास शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, योग्यता करने की सामर्थ्य, समझ आदि जो कुछ है, वह सब की सब भगवान की ही दी हुई है और भगवान की ही है तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है। केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान की ही प्राण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है? आसक्ति, ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है। भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब भक्त को मैं भगवान का ही अंश हूँ, इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचन मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान की ही मर्जी, कृपा मानता है। विशेष बात, जीव ने उत्पत्ति, विनाशशील और नित्य परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य
शरीर संसार का सहारा ले रखा है, जिससे यह अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से विमुख हो रहा है। इस मनुष्य के पास दो शक्तियां हैं, चिंतन करने की और देखने की। इनमें से जो चिंतन करने की शक्ति है उसको भगवान की विभूतियों में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता, महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखे और उसमें मन चला जाए, उस विशेषता आदि को भगवान की ही मानकर वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। दूसरी जो देखने की शक्ति है उसको भगवान में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियां हैं, अनेक तरह के दृश्य हैं, ऐसे ही ये संसार भी उस विराट रूप का ही एक अंग है और इसमें अनेक नाम, रूप, आकृति आदि के रूप में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। इस दृष्टि से सबको परमात्मा स्वरूप देखे। तात्पर्य यह हुआ कि साधक को अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति को भगवान के सिवाय दूसरी किसी भी जगह खर्च नहीं करनी चाहिए। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का ही चिंतन करे और जिस किसी को देखे तो उसको परमात्मा स्वरूप ही देखे। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।